लागू करो, मोदी जी लागू करो, वृद्धा पेंशन लागू करो। कानपुर नगर श्रीमान जी, आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं RK अजय। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव 2024 का आने वाला है। तारीखों की घोषणाएं कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन कभी भी घोषणा कर सकता है। उम्मीद तो है 15-16 तारीख तक घोषणा होने की पूरी संभावना है, लेकिन ये संभावना ही है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर जब कोई भी चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, नगर निगम का हो या अन्य चुनाव, तो जो पहले वादे किए होते हैं प्रत्याशी जो जीत के आता है, वो पूरा नहीं कर पाता तो जनता उसको दोबारा रिपीट करना चाहती है, दोबारा उनको याद दिलाती है। दिलाने के लिए वो अनेक प्रकार के हथकंडे भी अपनाते हैं जनता। और क्योंकि चुनाव जीतते ही नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो भूल जाता है। कभी कभी तो आप ऐसा भी सुनने में आता होगा कि लोकसभा का जीता हुआ सांसद 5 साल हो गए, अपने क्षेत्र में ही नहीं गया। कुछ ऐसे भी सांसद होते हैं जो क्षेत्र में कभी 2 साल 3 साल में कहीं एक आध दफ़ा वो भी अपने खास के यहाँ पहुँच जाते हैं। उनको मालूम होता है कि जनता को मूर्ख बना के चुनाव तो हम जीत ही लेंगे। ऐसा मामला बहुत सुनने को आपको मिला होगा और देखने को भी मिला होगा। और ऐसा भी आपने अभी हाल में ही देखा, एक बीजेपी के सांसद को उसके क्षेत्र में घुसने ही नहीं दिया। कारण यह था कि 5 साल बीतने के बाद वो क्षेत्र में जा रहा, जब दोबारा चुनाव का टाइम है। क्योंकि ऐसे लोगों को किसी से दुख दर्द से मतलब नहीं होता। जो वादा करके गए हैं उससे भी वो किनारा कर लेते हैं। जनता को दोबारा नए तरीके से मूर्ख बनाने और नई घोषणाओं के साथ जनता से मिलने जाते हैं। इसीलिए जनता इंतजार करती है अगले चुनाव का। जनता कहती है अब की बार तो मूर्ख बनाया हमें, लेकिन अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं। ये आज का सिलसिला नहीं है, यह बहुत पुराना सिलसिला है। लेकिन लोकतंत्र भारत में मजबूत है। हमें अपनी आवाज़ उठाने का पूरी तरह से अधिकार है और हम अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। हमें धरना प्रदर्शन करने का भी पूरी तरह से अधिकार है। इसी अधिकार के तहत हम अपनी मांग को, जो सरकार बनेगी या बनी है, अपना ज्ञापन देकर उस सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं ज्ञापन। अनेक प्रकार की मांग के द्वारा सरकार तक अपनी आवाज़, चाहे संस्था हो, चाहे कोई सरकारी संगठन हो या कोई आम जनता हो, सब जो है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह कानपुर उत्तर प्रदेश जो महानगर है, वहाँ के लॉयर्स एसोसिएशन, यो कहो वकीलों की संस्था एसोसिएशन, दोस्तों लॉयर कह लो, एडवोकेट कह लो, वकील कह लो, जो अधिवक्ता होता है वकील, उन्होंने भी अपनी मांग रखा है सरकार के सामने
कि आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बने, इन मांगों को उसमें शामिल किया जाए। जो आप AGTV लाइव पर देखेंगे क्या उनकी मांग है, क्या कहते हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। जो कानपुर के चीफ ब्यूरो AGTV लाइव के रुस्तम खान जी हैं, वो बाकायदे उनकी आवाज़ को AGTV लाइव तक पहुंचाया है, जो आप देखेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। लागू करो, मोदी जी लागू करो, अधिवक्ता पेंशन लागू करो। 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 कानपुर नगर। श्रीमान जी, आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व आपकी पार्टी के संकल्प पत्र गारंटी के लिए अधिवक्ता हितार्थ हमारे सुझाव है कि अधिवक्ता पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत कम से कम रुपया 15,000 प्रतिमाह देय हो, लागू की जाए। दूसरा, अधिवक्ता कल्याण निधि योजना, जिसके अंतर्गत 30 वर्ष की सदस्यता पर परिपक्वता राशि रुपया 10 लाख देय हो, लागू की जाए। अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर रुपया 5 लाख लागू किया जाए या अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ दिया जाए। युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रुपया 10,000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देय हो, लागू की जाए। अधिवक्ता आवास योजना, जिसके अंतर्गत नो प्रॉफिट नो लॉस पर अधिवक्ताओं को आवासीय प्लाट दिए जाए। और उनसे एक और सबसे महत्वपूर्ण है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू किया जाए। हमारी आपसे मांग है कि अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा, जीवन रक्षा हेतु हमारे सुझावों को अपनी पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल कर गारंटी देते हुए हम अधिवक्ताओं को अनुप्रेरित करें। ये जो है, ये मैं आपको हम मजबूत हाथों में दे के जा रहे हैं। इसको जरूर इसमें निश्चित रूप से मजबूत हाथों में देखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें कुछ इसमें मिलेगा। जिलाधिकारी जी को तत्काल प्रेषित कर रहा हूँ कि वो भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत आप लेबर पास हो गए हैं, इसलिए आपने बहुत अच्छे ढंग से कार्यकाल को चलाया। मेरी आपकी शुभकामनाएं है कि आप इसी प्रकार अच्छे काम और अच्छी चीज करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको। अधिवक्ता हितार्थ, अधिवक्ता कल्याण, समाज के उत्थान के लिए स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक अधिवक्ता कार्य करता है और करता रहेगा। ये आप जैसे अच्छे वकील होंगे तो समाज में सुधार हो गया। आज जो हम लोग आए हैं जी बताइए। कि आराम से यार, आज देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बड़ी बड़ी योजनाएं लागू हो रही, कोई गारंटी दे रहा, कोई कुछ कर रहा वगैरह वगैरह, लेकिन अधिवक्ताओं के बाबत जो कि समाज का सजग प्रहरी है और स्वतंत्रता से लेकर आज तक समाज को आगे ले जा रहा है, उसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हर साल इस समय सभी दल अपने अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र बना रहे हैं, जिस पर हमारे मोदी जी भी अपना संकल्प पत्र बनवा रहे, गारंटी दे रहे हैं। उसी संबंध में ये प्रतिवेदन है कि अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के लिए है, जो आपको पढ़ के सबको सुनाई दे रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। मोदी जी लागू करो, अधिवक्ता पेंशन लागू करो। आज किस लिए ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आप लोग? आज हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया है। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित सुझाव पत्र दिया है कि वो गारंटी दें कि अपने संकल्प पत्र में अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता कल्याण निधि योजना, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना, युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना और
अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम सहित अधिवक्ता आवास योजना की गारंटी करें, ताकि देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा योजना इतने वर्षों के देश के स्वाधीन होने के बाद लागू की जा सके। आज किसको दिया था आप लोगों ने? अभी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय को दिया है, वो तत्काल इसको आगे कार्रवाई भिजवा देंगे।